हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं विद एग्जांपल्स, क्या क्या मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और भी बहुत उस डिटेल में समझेंगे। एंड में हम जो भी सीखेंगे उसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं हूँ ब्यूटी। मैं आपको इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एंड सारे एक्सरसाइजेस एंड एग्जांपल भी सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमारा चैप्टर नेम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट समझेंगे क्वाड्रेटिक क्या है। द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस विच मीन्स स्क्वायर बिकॉज द वेरिएबल्स इज स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वर्ड क्वाड्रेटिक है वो लैटिन वर्ड कहाँ से आया है, क्वाड्रेटस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है स्क्वायर। बिकॉज द वेरिएबल इज स्क्वायर, मतलब किसी भी इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसका डिग्री कितना होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x है, x का डिग्री कितना है, स्क्वायर है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल यूज हुआ है, बट इस वेरिएबल में हमारा डिग्री कितना है 1, और इस वेरिएबल में हमारा डिग्री कितना है स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री हमेशा हम लोग इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, तो हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या है, स्क्वायर है। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक मतलब ही क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है, किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इक्वेशंस क्या है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्म ऑफ x² प्लस bx प्लस 6 इक्वल्स टू 0 where a b c are real numbers and a is not equals to 0। इसमें क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए वेयर, जहाँ पर a b c आर रियल नंबर, मतलब जो इक्वेशन में a b c है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है, और जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो है हमारा इक्वल्स टू के 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा कौन सा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब बताइए। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हुआ है। ठीक है, हमने अभी क्या सीखा था कि हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x का डिग्री कितना है 1, और यहाँ पर कितना है, स्क्वायर। तो मेरा हाईएस्ट डिग्री कितना है, x का स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है, स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा वेरिएबल x तो है, बट वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री कितना चाहिए, स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ पर डिग्री कितना है, 1 है। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट क्या है उसको डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली हूँ मैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 4। ओके, उससे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी के अकॉर्डिंग ये भी हमारा लिखा हुआ है कि 2x² प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर जो हमारा a है, a किसके इक्वल्स है, 2 के इक्वल्स है, और 2 किसके कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। ओके, इस इक्वेशन में हमारा b किसके इक्वल्स है, 3, 3 के इक्वल्स है हमारा b, और ये किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा c किसका इक्वल्स है, 4 का इक्वल्स है, और 4 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये हमारे इक्वेशंस के पार्ट है, और ए बी सी जो इक्वेशन में होते हैं वो एक हमारे रियल नंबर होता है। ओके, सो नेक्स्ट है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा दो मेथड्स होता है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग का क्या होता है कि जो हमारा इक्वेशन होता है उसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, जिससे हमारे वेरिएबल्स का वैल्यू या रूट्स पता चलता है। सेकंड मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इक्वेशंस के वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो फॉर्मूलाज दिया हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये दो फॉर्मूला से भी हमारा इक्वेशंस का वेरिएबल्स का आंसर फाइंड आउट होता है। ओके, इस चैप्टर में हम लोग यही दो मेथड्स यूज करेंगे। आगे इसको मैं और डिटेल में एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्या है हमारा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको और जो हमारा कांस्टेंट होता है उन दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और हमारा कांस्टेंट सी क्या है, 3 है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे साइड में, तो हमारा कितना आएगा, 6। मतलब हमें ऐसा दो नंबर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से हमारा क्या है, -5 है, और मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना नंबर है, 6 है। ओके, तो 6 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तब क्या होगा, 2 3 जा 6। इसका हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2x²। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस माइनस -3x प्लस माइनस -2x। यहाँ पे x था इसलिए x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगी, साइन भी मल्टीप्लाई हुआ। ओके, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब चलिए यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हाँ जो हमने दो टर्म लिया है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे मैंने दो टर्म क्या लिया है कि -3x -2x। इनको सॉल्व करने से क्या होगा हमारा, -5x। यहाँ पे हमारा -5x आ गया। हमें साइन भी मैच करना होता है। अगर यहाँ पे हमारा -5x नहीं आएगा, इट मीन्स ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। सो -3 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो हमारा +6 आया था, तो यहाँ पे भी हमारा +6 आया। इसलिए जो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर किया वो सही है। ओके, अगर यहाँ पर हमारा -6 आ जाता, सपोज यहाँ पर हमारा -6 आ जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि हम लोग -3 -2 की जगह -6 प्लस 1 ले लेते थे, तभी भी तो होता। माइनस प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। बट जब इसको -6 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6। बट हमें क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। इसलिए आपको साइन को भी ध्यान देना है, ताकि प्लस माइनस करने से हमारा जो साइन है वही आए, और मल्टीप्लाई करने से भी जो हमारा साइन है वही आना चाहिए। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान पे रखिएगा, तभी आप लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, साइन रॉन्ग हो जाएगा और आंसर भी आपका रॉन्ग आएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x -3। ओके, नेक्स्ट इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे क्या हमारा कॉमन हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस -3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3 2x - 3। इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x - 3। अब बचा क्या हमारा, x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म को इक्वल्स क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x - 3 इक्वल्स टू 0 and x minus 1 equals to 0. So 2x equals to 3, x equals to 3 by 2 and x equals to 1। तो यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल का वैल्यू मिला। फर्स्ट है x equals to 3 by 2 एंड सेकेंड है x equals to 1। सो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन के मिडिल टर्म फैक्टर करके वेरिएबल्स का रूट फाइंड आउट करेंगे। वेरिएबल्स का वैल्यू के हम लोग रूट्स बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वर्ड रूट्स यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वेरिएबल्स का रूट फाइंड आउट किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने क्या समझा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के दो फॉर्मूला होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इक्वेशंस के वेरिएबल्स का रूट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सेकेंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पर हम ध्यान से देखेंगे तो जो ये हमारा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल से, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल से। तो अगर हमें पहले से ही b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पता होगा तो इसकी जगह हम लोग d भी लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। तो d हमारा किसके इक्वल्स होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac के। ओके,
नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो जो हमारा डिस्क्लेमर होता है उससे हमें रूट्स के नेचर का पता चलता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, हमें 2 अलग-अलग रूट्स मिलेंगे। अगर डी इक्वल्स टू 0 हो गया तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, और नेक्स्ट डी इज लेस देन 0। अगर डी का वैल्यू 0 से कम हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगे, उसके कोई भी वैल्यूज नहीं होंगे। ओके, और किसी भी इक्वेशन का हमारा डी का वैल्यू 0 से कम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा। ओके, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो डी को चेक करना ना भूले कि जी का नेचर क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा a इक्वल्स टू क्या है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर हम लोग 5 नहीं -5 लिखेंगे, तो -5। c हमारा कांस्टेंट होता है, तो c क्या है हमारा 3 है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू भी पता चल गया, इस फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। सो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इक्वल्स टू बी हमारा क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू क्या है हमारा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना था, 25, माइनस माइनस प्लस, तो 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1। तो यहाँ हमारा डी हमारा 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब जिस इक्वेशन का वेरिएबल होगा उसको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, 2 अलग-अलग रियल रूट्स निकलेंगे। जैसे कि मैंने सेम इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, और यहाँ पर भी हमारा जो x का रूट्स है वो 2 मिले और दोनों क्या थे, अलग-अलग थे। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का यूज करके रूट्स का नेचर का पता कर सकते हैं, तो वो किस टाइप का निकलेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें तो पता चल गया कि जो हमारा रूट्स आएगा उसका नेचर क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सेम इक्वेशन को इस फॉर्मूला से सॉल्व करके हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ, कि हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स ले लिए सेम वही कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर हमारा a क्या हो जाएगा 2, b हो जाएगा -5 एंड c हो जाएगा 3। तो x इक्वल्स टू माइनस बी क्या था हमारा -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी क्या था हमारा -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए क्या था हमारा 2 मल्टीप्लाई सी क्या था हमारा 3 बाय 2 मल्टीप्लाई ए क्या था हमारा 2। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा +25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 बाय 2 2 जा 4। x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1 बाई 4। x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, बाई 4। तो यहाँ पर दो साइन है, प्लस और माइनस, तो एक बार हम लोग प्लस लेके सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस लेती हूँ 5 प्लस 1 बाई 4, और यहाँ पर माइनस लेंगे 5 माइनस 1 बाई 4। इसको सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज 6 बाई 4। इसको कट करना तो क्या आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 एक x का वैल्यू निकला। और नेक्स्ट हमारा 5 माइनस 1 इज 4/4, कट हो गया 1, तो एक x का वैल्यू 3/2 निकला और एक x का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला। तो फिर हम देख पाए कि जो हमारा x का रूट्स है वो 2 डिफरेंट रियल रूट्स है, जिसका हमें पहले ही पता चल गया था डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कि हमारा जो रूट का वैल्यू आएगा वो दोनों ही अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, और अगर आपका d इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, दोनों ही सेम होगा, इक्वल होगा। सपोज यहाँ पर अगर 3 आया आपका 3 आएगा। अगर आपका d का वैल्यू -1 आ जा रहा है या फिर -5 आ जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा, बट इसमें आपका कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्विज रखा है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जिसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हमने समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3x + 2 = 0, सेकंड ऑप्शन है x² + 4x + 5 = 0 एंड थर्ड ऑप्शन है 5x³ + x = 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7 = 2x। अब तक तो आपका आंसर पता चल गया होगा, तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर ए ऑप्शन राइट है तो ए लिखिए, बी ऑप्शन राइट है तो बी लिखिए, सी ऑप्शन राइट है तो सी लिखिए या फिर डी ऑप्शन है तो डी लिखिए। तो मैं 50 सेकंड का आपको टाइम देती हूँ, 50 सेकंड के बाद हम इसका राइट आंसर पता करेंगे, ओके? आई होप सबने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अब चेक करते हैं कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या होता है? स्क्वायर। तो हमारा जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है वो कितना होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा एक्स का डिग्री है वो हमारा कितना है? यहाँ पर 1 है। हमें एक्स का डिग्री कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारा सी। सी क्या है हमारा? 5x³ + x = 0। हमारा एक्स का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर कितना है? 3 है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन डी क्या हमारा? 7 इक्वल्स टू 2x। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x का वेरिएबल कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है ax + b = 0, सेकंड ऑप्शन में ax² + bx + c = 0 एंड थर्ड ऑप्शन में है ax³ + bx² + c = 0 और फोर्थ ऑप्शन में x² + bx = 0। तो मैं आपको 50 सेकंड का टाइम देती हूँ, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका आंसर दीजिए। आई होप आप सभी ने अपना आंसर कमेंट में लिख दिया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, इन द इक्वेशन 2x² - 3x + 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो जो हमारा इक्वेशन है उसमें a का वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। तो आपको 15 सेकंड मिल रहे हैं, फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिए। ओके, टाइम्स अप। आप सभी ने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हमने पार्ट्स ऑफ इक्वेशन पढ़ा था कि जो हमारा ए होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4 नंबर, द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? तो जो हमारा क्वाड्रेटिक वर्ड है वो किस लैटिन वर्ड से आया है? क्वाड्रा, क्वाड्रो, क्वाड्रेटस, क्वाड्रेट। तो आपको 15 सेकंड मिल रहे हैं, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्वाड्रेटस। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक होता है वो लैटिन वर्ड किससे आया है? क्वाड्रेटस से आया है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, विच टर्म इज मिसिंग इन द इक्वेशन x² + 7 = 0? तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको देख के हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा टर्म मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म, लीनियर टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट। तो आपको 50 सेकंड मिल रहे हैं, तो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, आई होप आप सबने अपना आंसर सबमिट कर दिया होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लीनियर टर्म। तो इस इक्वेशन में हमारा कौन सा टर्म मिसिंग है? लीनियर टर्म मिसिंग है, ओके?
सो आई होप आपने इस क्विज को एंजॉय किया होगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर पर्सनली दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।